Good morning, students. We'll start with our next sum of NPO. Now, this is the second sum. Again, I have taken an unsolved sum. Okay, solved sum मैं नहीं करूँगी, सारे unsolved sum ही करने वाली हूँ. टाइम वेस्ट करके ज़रूरत नहीं है. और ये भी जो सम है आज हम करने वाले हैं, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक का ही है. And here also we are supposed to prepare only income and expenditure account. They have not told you to prepare balance sheet. Okay. तो हम सबसे पहला काम जो करेंगे वो हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज गिवन? भारतीय कला केंद्र gives you the following information for the year ended 31st March 2018. We are supposed to prepare income and expenditure account. We are not supposed to prepare balance sheet. सिर्फ आपको income and expenditure account prepare करना है. अब यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, रियल अकाउंट है. एज दिस इज रियल अकाउंट, डेबिट साइड वी हैव रिसिप्ट, क्रेडिट साइड वी हैव पेमेंट. लेकिन ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम प्रिपेयर करने वाले हैं वो नॉमिनल अकाउंट है. एज इट इज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट साइड विल हैव पेमेंट, क्रेडिट साइड वी विल हैव रिसिप्ट यानी कि इनकम. ओके, तो हम पहले पेमेंट से स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल. पेमेंट साइड में क्या दिया है? सबसे पहले दिया है स्टेशनरी. स्टेशनरी आपको पता है खर्चा है. खर्चा है तो हम नॉमिनल अकाउंट में खर्चा कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में. तो हम यहाँ पर लिख के रखेंगे. व्हाट विल राइट? आपको पता है डेबिट में जो भी लिखना है वो बाय तो लिख नहीं सकते. व्हाट विल राइट? टू. विल राइट टू स्टेशनरी. We have no adjustment regarding stationery. Directly I can write the amount in second column. स्टेशनरी के बाद में अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपके पास है बाय फर्नीचर परचेस. फर्नीचर आपको पता है एसेट है, तो कहाँ लिखते हैं हम? बैलेंस शीट. लेकिन यहाँ पर बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए बोला ही नहीं है, तो हम इसको पढ़ेंगे और यहीं पर छोड़ देंगे. आगे क्या दिया है? बाय इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. अगेन इन्वेस्टमेंट वेयर वी आर सपोज टू राइट बैलेंस शीट. तो ये भी हमको पढ़ना है और यहीं पर रख देना है क्योंकि हम बैलेंस शीट प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हैं. अगर बैलेंस शीट प्रिपेयर करते तो ये दोनों हम बैलेंस शीट एसेट साइड में लिख के रखते, फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट. बट वी आर नॉट प्रिपेयरिंग आ बैलेंस शीट, देयरफॉर विल रीड इट एंड कीप इट हियर ओनली. उसके बाद में दिया है बाय एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा. ये हम लिखेंगे क्योंकि ये हमारा एक्सपेंसेस है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा and then we'll write amount 3000. एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा के बाद में हमारे पास है पोस्टेज. पोस्टेज फिर से खर्चा है. नॉमिनल अकाउंट में खर्चा कहाँ हम लिखते हैं? डेबिट में. टू पोस्टेज 450. नो एडजस्टमेंट, डायरेक्टली आई कैन राइट द अमाउंट इन सेकेंड कॉलम. पोस्टेज के बाद में अगर आप देखोगे तो दिया है बाय मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर. ये भी हमारे एक्सपेंसेस हैं. सो विल राइट इन आर income and expenditure debit side because it is our expenses. 2 magazines and newspapers. 600. After this we have salary. सैलरी आपको पता है फिर से खर्चा है. विल राइट इन आर डेबिट साइड. और सैलरी के लिए नीचे एडजस्टमेंट दी है तो हम अमाउंट फर्स्ट कॉलम में ही लिख के रखेंगे 4400. सैलरी के बाद में अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो क्या दिया है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यानी कि ये बैलेंस कब का है? 31 मार्च 2018 यानी कि लास्ट दिन का है. ये नॉर्मली हमें कहाँ लिखना है? हमारे बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखना है. लेकिन यहाँ पर हम बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप पढ़ेंगे यहीं पर उसको रख देंगे. विद दिस वी कंप्लीटेड आ पेमेंट साइड. अब हम रिसिप्ट की तरफ चलते हैं. अब हम रिसिप्ट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन. लास्ट ईयर का बैलेंस है.
तो आपको यहाँ इसको कहाँ लिखना है, कहीं पर नहीं लिखना है, पढ़ना है और वहीं पर छोड़ देना है। आगे क्या दिया है, लॉकर रेंट। अब लॉकर रेंट हम कहाँ लिखेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम ट्रीट करेंगे कि ये हमारा इनकम ही है, रेवेन्यू इनकम है, तो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय लॉकर रेंट 400। यानी कि अगर हमारा स्पोर्ट्स क्लब है, हमने हमारे मेंबर को लॉकर रेंट पर दिया, तो उस लॉकर से हमको 400 रुपये रेंट मिलता है। लॉकर रेंट के बाद में हमारे पास है, अगर आप क्वेश्चन देखोगे, 2 एंट्रेंस फीस। और एंट्रेंस फीस जो है यहाँ पर नीचे एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट के तौर पर हम इसको फर्स्ट कॉलम पर ही लिख के रखेंगे बाय एंट्रेंस फीस 2900। ओके, अब एंट्रेंस फीस के बाद में अगर आप देखोगे, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हमने क्या किया, पुराने पेपर बेचे तो हमें 250 रुपीज़ मिले, वो भी हमारा इनकम हुआ। एंट्रेंस फीस के नीचे लाइन छोड़ देंगे और फिर लिखेंगे बाय सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। कितना पैसा मिला हमको, 450 इससे मिला। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो वी हैव रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा, बाय रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा। रिसिप्ट यानी कि इनकम हुआ, हमको ड्रामा करके इनकम मिला, जो रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा 9000। आफ्टर दैट वी हैव लेगेसीज। नॉर्मली इनकम है तो हम यहाँ पर ही लिखते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट दिया है, मैं आपको लिख कर बताती हूँ बाद में आपको क्या करना है। 12,000। आफ्टर लेगेसीज वी हैव इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 400। इंटरेस्ट मिला है, इनकम है, देयरफॉर विल राइट हियर लेगेसीज के नीचे हम लाइन छोड़ देंगे बाय इंटरेस्ट of government securities 400, and the last thing which is left, that is miscellaneous receipt यानी कि miscellaneous income, by miscellaneous income, or you can write receipts 400. With this we have done with our receipt and payment का हमारा सब लिख के हो गया। क्या बचे हैं हमारे, एडजस्टमेंट। अब पहला एडजस्टमेंट क्या है, लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज। जब भी ये वर्ड कैपिटलाइज आता है तो हम लेगेसीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना लिखकर उसको क्या करेंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, लेस कैपिटलाइज। पूरा का पूरा लेगेसीज कैपिटलाइज करने के लिए बोला है, इसलिए यहाँ पर माइनस करके यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड, वी आर सपोज टू ऐड इट। ओके, इतना ही करना है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में आपको ऐड करना है। लेकिन इस सम में हम बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर डैश करके या नील करके लिखेंगे, हम बैलेंस शीट वाला इफेक्ट नहीं देंगे। समझ में आया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 200। आउटस्टैंडिंग का मतलब वो जो हमें खर्चा करना चाहिए था हमने किया नहीं। सैलरी यहाँ पर लिखी है, स्क्रीन पर दिख रही होगी। आउटस्टैंडिंग का आपको इफेक्ट पता है, फाइनल अकाउंट में भी सिखाया मैंने। क्या है, पहला इफेक्ट है ऐड करो, तो हमने ऐड किया। सेकेंड इफेक्ट है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बिकॉज इट इज़ एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लेकिन यहाँ पर हम बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, सो विल नॉट गिव द सेकेंड इफेक्ट। आप सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट दोगे,
वो देंगे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड। इतना क्लियर हुआ। एक और एडजस्टमेंट बचा है, लास्ट एडजस्टमेंट, छोटा सा ही सम है। व्हाट इज गिवन? 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। 50% जो एंट्रेंस फीस है वो आपको कैपिटलाइज करना है। जब भी ये कैपिटलाइज वर्ड आता है इसका मतलब ये रेवेन्यू इनकम नहीं है, आप इसको कैपिटल फंड में ऐड करोगे। तो इसका इफेक्ट देखते हैं हम। अब एंट्रेंस फीस हमने यहाँ लिखा है लेस कैपिटलाइज 50%, यानी कि इसका आधा, और इसका आधा होता है 1450, यानी कि 1450 यहाँ लिखेंगे। और इसका जो सेकेंड इफेक्ट, अगर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते तो हम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में 1450 एंट्रेंस फीस ऐड करते और 12,000 जो लेगेसीज हैं वो भी ऐड करते। उसके अलावा ये सम क्लोज करके जो भी हमारा अगर सरप्लस आता वो हम ऐड करते, अगर डेफिसिट आता तो वो हम माइनस करते। इस साइड में बैलेंस आया, डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आया जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। इन एनपीओ वी कॉल्ड सरप्लस। दिस साइड इफ वी गेट अ बैलेंसिंग फिगर, जो हमारा लॉस है उसे हम यहाँ पर एनपीओ में कैसे टर्म करते हैं? वी टर्म इट एज डेफिसिट, वी कॉल इट एज डेफिसिट। यहाँ पर बैलेंस सरप्लस, यहाँ पर बैलेंस आया डेफिसिट। सरप्लस आपको कैपिटल फंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में ऐड करना है, डेफिसिट आपको कैपिटल फंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में माइनस करना है। अब हम देखते हैं कि ये सम में क्या आता है। Now in this sum we'll see which side total is heavier. अब पहले देख लेते हैं क्या क्या अमाउंट है। अब इस साइड में हमारे पास 600, 3000, 450, 600, 4600 इतना ही अमाउंट है। दिस साइड वी हैव 400, 1450, 450, 9000, 400, 400। 9000 देख के समझ में आता है यहाँ का ही टोटल ज़्यादा होगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ का टोटल कर लेते हैं। यहाँ का जो टोटल है वो आ रहा है 11,900। सेम लाइन विल राइट दिस साइड ऑल्सो 11,900। 11,900 में से ये माइनस करने के बाद में विल गेट अ सरप्लस, एंड द सरप्लस अमाउंट इज, सरप्लस का दूसरा नाम है प्रॉफिट। सरप्लस अमाउंट इज 2,650। टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है और ये जो आंसर है दे आर सेम, 2,650 का डिफरेंस आ रहा है। ये आपको क्या करना है, इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग आ बैलेंस शीट प्रिपेयर करते तो लायबिलिटी साइड में जैसे हम फाइनल अकाउंट में कैपिटल में ऐड करते हैं वैसे ही यहाँ पर आपको ये सरप्लस कैपिटल फंड में ही ऐड करना है। इसके अलावा और क्या क्या ऐड करना था? एंट्रेंस फीस जो हमने 50% कैपिटलाइज की है और लेगेसीज जो हमने पूरा का पूरा कैपिटलाइज किया है वो भी आपको कैपिटल फंड में ऐड करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हमने बैलेंस शीट तो बनाई नहीं, तो एज वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड बैलेंस शीट हमको सेकेंड इफेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। दे हैव टोल्ड यू टू प्रिपेयर ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सो वी हैव प्रिपेयर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको ध्यान रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो हमने क्या किया है, हमने सिंपली क्वेश्चन, अगर आपने ध्यान दिया होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ये रिसिप्ट और पेमेंट आपको जो दिया गया है, जो यहाँ पर क्रेडिट साइड में था वो हमने यहाँ पर डेबिट में लिखा है, और जो डेबिट साइड में था वो हमने क्रेडिट में लिखा है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, credit all income and gains. So same rule we have followed here, but this receipt and payment which we have got in our question, this is a real account. As it is real account,
वी आर सपोज टू फॉलो द रूल ऑफ रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट के रूल्स हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपको कुछ नहीं करना है, डेबिट से उठाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में लिखना है, क्रेडिट से उठाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखना है। लिखते समय ध्यान रखना है जैसे फर्नीचर इन्वेस्टमेंट है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक है, ये सारी चीज़ें एसेट्स हैं, तो ये जाएंगी आपकी बैलेंस शीट एसेट साइड में। और लायबिलिटी साइड में क्या क्या लिखना है वो आपको क्वेश्चन इटसेल्फ विल टेल। कैपिटल फंड दिया है, आपको पता है कैपिटल फंड वेयर वी राइट इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। जो आपको एंट्रेंस फीस, डोनेशन और दे कैन टेल यू लेगेसीज इफ दे हैव टोल्ड यू टू कैपिटलाइज, तो आप कैपिटलाइज करो। अगर आपको रेवेन्यू इनकम के तौर पर ट्रीट करने के लिए बोला है तो आप उसको रेवेन्यू इनकम के तौर पर ही ट्रीट करोगे। ओके, दोनों सम जो मैंने कवर किए हैं आज के लेक्चर में और पहले के लेक्चर में, दोनों सम काफ़ी इजी हैं, अच्छे से आप इनको व्यू करना। छोटा सा ही सम है और दोनों क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के ही हैं। ट्राई टू सॉल्व द सम ऑन द सेम डेट इन योर टेक्स्ट बुक, उसी दिन आपकी टेक्स्ट बुक में सॉल्व करने की कोशिश करना। नॉट इन टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं, नोटबुक में सॉल्व करने की कोशिश करना। फिर भी अगर डाउट है, जब मैं गूगल मीट पर लेक्चर लेती हूँ आप मुझे तभी पूछ सकते हैं। ओके, सो गो थ्रू द लेक्चर। एक बार व्यू करने से समझ में नहीं आया होगा तो 2 बार व्यू कर लेना, लेकिन उसी दिन आप व्यू करने के बाद में उसी दिन खुद से सॉल्व करो। जहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी है वहाँ पर मेरा लेक्चर रेफर कर सकते हो, बट ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन। स्टिल यू हैव डाउट, when I am taking lecture on Google Meet, you can ask me. Okay, take care, have a good day.